अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। फैसलाबाद का ये वाक़या सुनकर आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा, सिसकियाँ भी भरेगा। शादी के जोड़े में सजी दुल्हन, नाम है इसका ईशा, ये तस्वीर उसकी है और इसके साथ है इसका दूल्हा। ये अपनी शादी पर बहुत ज्यादा खुश थी। अब आप ये जरा कुछ रैंडम पिक्चर्स हैं वो भी देखें ताकि आपको आइडिया हो कि ये कैसी थी। अल्लाह ताला ने ईशा को राज्य के खूबसूरती और हुस्न से नवाजा। कुछ माह गुजरे शादी को, उसके बाद दुल्हा ने ईशा के चेहरे पर दाग फेंक दिया। सारे का सारा चेहरा झुलस गया। मैंने पहले की तस्वीर को और अब की तस्वीर को कोई एक दफा नहीं 10 दफा देखा है और आप यकीन करें, बुरा हाल कर दिया लड़की का, तबाह करके रख दिया उसको। पहचानी नहीं जा रही कि ये वो खूबसूरत प्यारी लड़की ईशा है। ये हाल कर दिया। अब पॉलिसी मुझे अलाउ नहीं करती, नहीं तो मैं आपको जरूर वो तस्वीरें दिखाती जो मैंने देखी हैं। और मैं बहुत सैड और बहुत हर्ट हुई हूँ कि ये मुआशरा दरिंदों का मुआशरा है। पुलिस ने इस दरिंदे को, सिफाक को, जालिम को, गंदे आदमी को, घटिया आदमी को, बदबख्त आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों? अभी तो मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ा, अभी तो अरूसी जोड़े की महक खत्म नहीं हुई और ये हाल कर दिया। इतनी नफरत क्यों हो सकती है मियाँ बीवी में? ये जो अंदाज है ये इंतकाम का है। तो इंतकाम कौन सा ले लिया भाई? 6 महीने नहीं हुए शादी को और वो भी बीवी से। वो क्या बात है जिस पर इनका झगड़ा हुआ? उस बात पर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और अब ईशा की पोजीशन क्या है, क्या कहती है? आपसे मेरी ये जाती गुजारिश है कि आपने मेरा आज का वीलॉग डिटेल से पूरे का पूरा देखना है और शेयर भी करना है ताकि ये आला हुकाम तक आवाज जाए। फैसलाबाद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है समुद्री के इलाके में। घर के सरबराह का नाम है मोहम्मद वारिस और वारिस की अहलिया का नाम है फरहाना और प्यारी खूबसूरत लड़की बेटी ईशा। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जो वारिस साहब हैं इनके गुर्दे में मसाइल हैं, इनके पट्टे काम नहीं करते, मोहरे काम नहीं करते सही से। ये दोनों बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये कामकाज भी नहीं करते हैं और घर पर लेटे रहते हैं। अब जाहिर है घर के अखराजात जो हैं वो तो फिर भी चलते हैं, चाहे कोई बीमार है या कोई ठीक है। तो अखराजात सारे के सारे इनकी बीवी फरहाना मैनेज करती है, घरेलू मुलाजमा है और 3 बंगलों में काम करती है। हालात इस घर के ये हैं कि जब घर आती है काम करके तो वापसी पर आते हुए कोई बंगले वाला रोटी दे देता है, कोई सालन दे देता है, कोई पुराने कपड़े दे देता है। इसी तरह से घर का निजाम चल रहा है। जो तनख्वाह मिलती है उससे किराया घर का जाता है और बिल शिल अदा किए जाते हैं और ये जिंदगी है हैंड टू माउथ। ईशा 20 साल की हो गई, जवान हुई तो माँ ने ये कहा कि अब मैं इसकी शादी कर दूं, इसलिए रिश्ते ढूंढने लगी। जिस बंगले में ये मुलाजमत करती थी, घरेलू मुलाजमा थी, वहां पर ही एक ड्राइवर भी मुलाजिम था। उस ड्राइवर का नाम था खादिम हुसैन। मालकिन के पास एक दिन बैठी हुई थी, कहती है बाजी मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ काफी अरसे से, तो मुझे कोई शरीफ कोई अच्छी फैमिली मिली नहीं है अभी तक, तो मैं ढूंढ रही हूँ, कोई हो तो बताना, आप किसी को जानती हो तो। मालकिन ने कहा हाँ तो तुम पहले बात करती ना, ये जो ड्राइवर है मेरा खादिम हुसैन, ये देखो ना ये लड़का मुझे ठीक लगता है, मैंने नहीं कभी इसको सिगरेट विगरेट पीते देखा, नशा नहीं करता, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, फ्रॉड शॉड इसने कभी नहीं किया, चोरी कभी नहीं की। तुम जरा सोचो इस बारे में और मेरी एक बात याद रखना फरहाना, अच्छे खाते पीते घर में करोगी ना तो सारी जिंदगी उनका निभा नहीं कर सकोगी, उनको पूरा नहीं कर सकोगी। इसलिए अपने मियार में अपने हैसियत के लोगों में करना ताकि निभा कर सको। कहती बाजी कहती तो आप बिल्कुल ठीक है, मैं सोचूंगी फिर आपको बताऊंगी। काफी दिन सोचने के बाद ये कहती है कि मैंने सोचा है, ठीक है आप बात शुरू करें ड्राइवर की तरफ ईशा की। अब मालिकन जो है वो खादिम हुसैन की फैमिली को कहती है, इधर से फरहाना जो है इनका पैचअप करवा के, इनकी सिटिंग करवा के, बातचीत का आगाज करवा के इस रिश्ते को डन करवाती है। जनवरी के महीने 2025 में ही ये रिश्ता हो जाता है और फिर शादी हो जाती है मियाँ बीवी बन के। खादिम जो है वो कुल 4 भाई हैं, चारों के चारों शादीशुदा हैं, बीवियां हैं, बच्चे हैं और ये सब एक ही घर में रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, इसी तरह से इनका है। शादी हुई, हर गुजरते दिन के साथ खादिम की असलियत खुलने लगी। 1 माह के बाद खादिम ने जो थोड़ा बहुत पैसे देता था बीवी को वो भी बंद कर दिए, यानी हम ये कह देते हैं कि खर्चा बंद कर दिया और कहा कि घर पर खाना बनता है
वहां से रोटी खाया करो। बीवी कहती है छोटी छोटी 100 जरूरियात हैं, मुझे तो आप बिल्कुल ही पैसे नहीं देते। तो आगे से कहता है जरूरियात तुम्हारी कौन सी आ गई भाई, रोटी खानी है ना, खाओ 2 रोटियां घर से, बस बात खत्म हो गई। अब इस पर बीवी झगड़ने भी लगती है, ये भी झगड़ता है, वो भी झगड़ती है, और इसी पर इसको बजाय इसके कि खर्चा देता, बात को समझता, मारना पीटना शुरू कर दिया। ईशा सिर्फ 1 महीने की दुल्हन क्या बताती अपनी माँ को कि इतनी मुश्किलों से नौकरियां कर करके शादी की है, और आगे ये हो रहा है मेरे साथ। माँ को दुखी भी करना चाहती थी, इसलिए माँ से छुपाती रही। शौहर अक्सर औकात मारपीट करता, जब भी काम से आता सीधा भाइयों के कमरे में ही हा हा गपशप खाना पीना सब कुछ। जब फुल नींद आती गिरने लगता तो अपने कमरे में आ जाता, सो जाता और सुबह उठते ही निकल जाता, ना कोई बातचीत ना कुछ। अब बीवी जाहिर है इस बात पर दुखी होती थी, गिले शिकवे भी करती थी, खादिम से झगड़ा भी करती थी कि मैं आपकी बीवी हूँ, अभी हमारी नई नई शादी है और आप मुझे टाइम नहीं देते, मेरे से बात नहीं करते, मुझे सिर्फ मारते पीटते। ऐसे तो नहीं होता, मियाँ बीवी ऐसे थोड़ी होते हैं। जब भी घर आते हो सीधा भाइयों के कमरों में चले जाते हो, उनकी बात मानते हो, मेरी बात सुनते तक नहीं हो। इस पर उसने बजाय इसके बात तो सुनकर कोई अमल किया होता, कोई बेहतरी की तरफ अपने आप को लाता, आगे से उसने फिर मारना पीटना शुरू कर दिया कि मुझे मेरे भाइयों के खिलाफ कर रही हो। अब दर हकीकत बात यह थी कि जो भाई थे ना सारे, वो भाई और उनकी बीवियां, इन्होंने सही कंट्रोल में रखा हुआ था खादिम हुसैन को। ये जो भी कहते थे वो बात मानता था इनकी। बीवी की बात माननी तो दूर, सुनता भी नहीं था। 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह और फिर 6 माह 6 माह गुजर गए शादी को। माँ को मिलने के लिए आई। माँ ने पूछा बेटा सुनाओ कैसी जिंदगी गुजर रही है, कैसा है शौहर, ख्याल रखता है। ये कहने की देर थी कि फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने कहा ओ पागल क्या हो गया तुम्हें, रोई जा रही है। और फिर रोते रोते इसने सारी की सारी बात माँ को बता दी कि पहले महीने से ये किस्सा शुरू हुआ है, पता नहीं कितनी की दफा मुझे मार चुका है, मैं क्या बताती आपको। माँ ने कहा बेटा बताते होते हैं ऐसा कोई मसला हो, अब तुमने अपने घर नहीं जाना, यहीं रहो ही। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम लोग कि हमें शुरू शुरू में पता लग गया कि ये इतना जालिम आदमी है, सामने इसकी औकात आ गई है, कहीं इसी तरह से बच्चा हो गया तो कल को बच्चा कौन संभालेगा, इसको कौन पूरा आएगा, ये तो झगड़ालू और गंदा आदमी है। बस मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ से फारिग करवा लेना है और तुम यहीं रहोगी, कहीं और शादी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अब जना माँ बेटी की ये बातचीत हुई, खादिम आया अपनी बीवी को लेने के लिए। माँ ने कहा खादिम ईशा नहीं जाएगी। खादिम ने कहा ईशा नहीं जाएगी क्या मतलब। आगे से कहा कि रास्ता पकड़ो अपना, वो दरवाजा है, ईशा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मैंने मार खाने के लिए अपनी बेटी नहीं दी हुई थी कि लो तुम मारो उसको पकड़ के रोज, ना तुमने खर्चा देना है ना तुमने टाइम देना है, मारना पीटना तुमने है, तो मैंने इसलिए शादी नहीं की थी भाई। कहता है ना करें, भेज दे मेरे साथ। आगे से कहती है मैंने तुमसे कहा कि भेजनी तो दूर की बात, मैं तो रिश्ता खत्म करने के मूड में हूँ, मैंने छुड़वा लेनी है अपनी बेटी तुमसे, वापस जाओ तुम यहाँ से, खत्म बात। वापस चला गया। 1 माह गुजर गया। 23 अगस्त को अपने भाइयों को अपनी भाभियों को लेकर फिर से एक दफा ईशा के घर आया और आकर इनको खूब मनाया, मुआफी मांगी और ये कहा कि मैं गारंटी देते हैं ये मेरे भाई, मैं आइंदा नहीं मारूंगा, खर्चा भी दूंगा, टाइम भी दूंगा, गलती हो गई है उस गलती को आप छोड़ दें, आइंदा नहीं होगी। वालदा और ईशा खूब इसरार करने के बाद आखिरकार मान गई और कहती हैं कि ठीक है मगर मेरी एक शर्त है। खादिम कहता है जी माँ जी बताएं। सास कह रही है, कहती हैं एक घर लो, छोटा ले लो जितनी तुम्हारी हैसियत है, उस घर में अपनी बीवी के साथ रहो अलग से। मैं तुम्हारे इस घर में अब दोबारा ईशा को नहीं भेजूंगी जहाँ पर तुम सबके सामने उसको मारते हो। कहता है ये कोई मसला ही नहीं है, आप मुझे 3 महीने का टाइम दें, मैं ले लेता हूँ किराए का घर और वहां पर ले जाऊंगा ईशा को। कहती है बिल्कुल सही है, तुम अरेंज करो, 3 महीने तक ईशा यहीं बैठी है मेरे पास, जैसे ही तुम अरेंज कर लोगे तो आराम से आके यहाँ से अपनी बीवी को ले जाना, मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं है। अगर बीच में तुमने मिलना मिलाना है तो तुम जब मर्जी आओ, तुम्हारा अपना घर है, तुम आ सकते हो, तुम्हारी इमानत है, मैं इसका ख्याल रखूंगी, लेकिन उस घर में नहीं भेजूंगी। अब इसके बाद ये लोग चाय शाय पीते हैं और फिर वापस चले जाते हैं सारे के सारे। 25 अगस्त को शाम के 6 बजे खादिम हुसैन आया अपने ससुराल में अपनी बीवी से मिलने के लिए और हाथ में इसके था एक बैग। सीधा बीवी के कमरे में गया जहाँ पर ईशा अकेली बैठी थी। जाकर कहा ईशा क्या कहा था तुम्हारी माँ ने, मुझसे छुड़वा लेना है तुम्हें। ईशा हकी बकी, लगता है इसको फिर दौरा पड़ गया, ये गुस्से में और अब ये मुझे फिर मारेगा यहाँ पे। ईशा कहती है क्या हो गया खादिम, फिर से शुरू हो गए हो क्या, अभी तो माफी मांगी है, अभी तो सुलह हुई है, परसों की बात है, कुछ दिन तो निकालो, तुम तो बाज नहीं आ रहे। एक्चुअली हुआ ये था कि भाइयों ने घर जाकर खूब जलील किया था खादिम को कि तुम नीचे लग के आए हो, तुम माफी भी मांग के आए हो, तुम शर्त भी मान आए हो, ये क्या तरीका हुआ, आदमी ऐसे नहीं करते। साथ में से ये भी कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं खादिम,
ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਰਾ, ਤੂੰ ਟਕੇਤੀ ਕਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਲਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ, ਫਿਕਰ ना कर। ए तो इन्नी जिन्नी गल है तेरी बीवी वाली, तू क्यों घबरा रहा है? अब एक्चुअली ऐसे लोग जो होते हैं ना, लोगों के घर तबाह करते हैं। अपनी बीवियों को करें ना इस तरह, फिर पता लगे अपने घर बसाए हैं, उसका नहीं बसने देना। अब आगे से ये कहता है अपनी बीवी को, हाँ बोलो भाई, आजाद होना चाहती हो तुम? अब इसकी आंखों में गुस्सा है, चेहरे पर गुस्सा है। ईशा कहती है, हाँ जी मैं आजादी होना चाहती हूँ, तुम नहीं बाज आ सकते। जिस पर आगे से कहता है, अच्छा मेरी नहीं ना बनी, मैं किसी की भी नहीं बनने दूंगा, करा ले तेरी माँ शादी कहीं और। इतने में फौरन से जो हाथ में बैग था उसमें से तेजाब की बोतल निकाली और पूरी की पूरी छिड़क दी ईशा के मुंह पर। ईशा चीखती है, जब जोर जोर से तड़पती है तो माँ भागकर कमरे में आती है जो कि पहले छत पर थी। आकर बेटी की हालत देखती है तो फौरन से उसको लेकर अस्पताल जाती है, डॉक्टर्स दाखिल कर लेते हैं, ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और ये बदबख्त आदमी तेजाब फेंक के वहां से मौके से भाग चुका था। वालिदा ने थाने जाकर कंप्लेंट की, पर्चा दर्ज करवाया, मुद्दइया बनी और ये पर्चा नामजद पर्चा हुआ। खादिम हुसैन मुल्जिम डिक्लेयर है इसमें। पुलिस ने कार्रवाई की, रेड्स की और बदबख्त को गिरफ्तार कर लिया। इलाज जारी रहा और 1 माह अस्पताल में रही। 1 महीने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जो जख्म थे वो तो बज़ाहिर भर गए, एक्चुअली इस तेजाब को फेंकने की वजह से एक आंख टोटली जाया हो गई, एक कान जाया हो गया, जबकि पूरे का पूरा चेहरा जो झुलस गया था वो अब शनाख्त में भी नहीं आता, पहचाना नहीं जाता कि ये वही ईशा है। जान तो बच गई है मगर यकीन करें हाल कोई नहीं। मेरी बात हुई है फोन पर ईशा के साथ अभी डायरेक्टली, कहती है कि मुझे डॉक्टर्स ने ये कहा है कि मेरी सर्जरी होनी है जिसका खर्चा 10 लाख रुपए बताया है। अभी हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, 2 टाइम का खाना नहीं हम खा सकते, तो हम कहाँ से सर्जरी कराएंगे। लगता है अब इसी तरह से मेरी जिंदगी गुजरनी है। और नाउमीद सी आवाज थी उसकी। मैं तहमीना शेख, सहाफ़ी, एंकर पर्सन, आप तमाम लोगों से ज़ाती तौर पर गुजारिश कर रही हूँ, तमाम के तमाम मुखय्यर हजरात जो मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं, मेरे इस व्लॉग में नंबर मौजूद है और ये नंबर जो है ये डायरेक्टली ईशा का नंबर है। आप कॉल करेंगे तो ईशा उठाएगी, कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं है, ना मेरी टीम का ना वहां से कोई और। ईशा का नंबर है, तसल्ली करनी है और फिर उसके बाद उसकी आपने मदद करनी है। मैं आपको यहाँ पर ये मैसेज तो मैं वैसे हर उस व्लॉग में देती हूँ जिसके मतलब केस होता है, लेकिन आज मैं आपसे मैसेज पर ये कहूँगी कि अल्लाह ताला की देन है, किसी को हुस्न, किसी को काबिलियत, किसी को पैसा, मुख्तलिफ चीज़ों से नवाजा है, लेकिन इंसान पर यह फर्ज है कि मुसलमान क्या साथ दे, मदद करे जितनी कि वो कर सकता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये भी नहीं जानते कि उनके अकाउंट्स में, बैंकों में कितना पैसा पड़ा है, डेली की इनकम कितने लाखों में आती, करोड़ों में आती है। अगर उसमें से एक 10 लाख रुपए, इतनी सी अमाउंट है, इतने से पैसे बनते हैं, वो आप दे दें तो किसी की जिंदगी बच जाएगी। और जिंदगी की कीमत नहीं होती है, आखिरत सवारें, ताकि जो कुछ हमने किया, मैंने पता नहीं कितने गुनाह किए हैं, शायद कोई एक ऐसी हरकत हो जो आखिरत में आसानी का वसीला बन जाए, सबब बन जाए। शुक्रिया।